Hello students, so we are going through chapter number 2, that is people as resource. So this is my second video. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम, और मैंने आपको पहला टॉपिक भी उसमें क्लियर अप किया था. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अगेन दैट टॉपिक. थोड़ा और एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आज. सो आज हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे, दैट इज़ वेरियस एक्टिविटीज़ इनटू द थ्री मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. हमने ये तीन पढ़ने हैं आज. और हम पढ़ेंगे दैट इज़ हाउ एजुकेशन एंड स्किल हेल्प्स इन गुड अर्निंग्स. फाइन. एंड व्हाट इज़ अ विमेंस रोल अर्लियर एंड नाउ डेज. सो हम ये दोनों पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दिस. So economic activities by men and women are being classified into various activities. So that is primary, secondary and tertiary. इन तीनों के अंदर women and men तीनों work on करते हैं. ठीक है. So how now let's start. Sectors can be diversified into three parts, that is primary, secondary and tertiary. So primary में क्या आता है बेटा? फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी, मतलब जो डायरेक्टली नेचर से एक्सट्रैक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्री भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी में क्या आता है? सेकेंडरी में जो प्रोसेस्ड है, जो हमें प्राइमरी से प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उसको हम प्रोसेस करते हैं फर्दर, रिफाइन करते हैं फर्दर, जैसे फैक्ट्रीज में, मिल्स में, मीन्स हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सेकेंडरी में. क्लियर? लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अमूल का, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, वेर का ले सकते हो, अमूल ले सकते हो, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले सकते हो. फाइन. कोई भी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ले सकते हो. सो जैसे क्लोथिंग है, क्लोथिंग के लिए जो धागा है वो कहाँ से आ रहा है? फार्मिंग से आ रहा है, कॉटन मिल रही है, तो उससे हम कपड़ा बना रहे हैं, आगे डिजाइनिंग्स कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ आएगा? सेकेंडरी में आएगा. आई होप यू हैव क्लियर दीज टू. नेक्स्ट थर्ड वन इज टर्शरी. टर्शरी में क्या आता है? टर्शरी इज कॉल्ड इट एज सर्विस सेक्टर ऑल्सो. इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि टर्शरी में कभी भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है बेटा. व्हाट इट इज यूज टू बी? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है? दीज ऑल आर सर्विसेज बेस्ड सेक्टर. ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर एक जगह से आपने दूसरी जगह जाना है, आप कार पे जा रहे हो, आप ऑटो रिक्शा कर रहे हो, आप टैक्सी कर रहे हो, दैट इज़ दी फैसिलिटी ऑफ ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन. सो आपको सर्विस मिल रही है, आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे. फाइन. आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, चाहे ट्रांसफ़र करना है या सेविंग्स खुलवानी है, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो क्या कर रहे हो आप? सर्विस ले रहे हो बैंक से. इंश्योरेंस, आपको पता है इंश्योरेंस इज़ अ रिस्क टेकर. जो इंश्योरेंस जो होती है कंपनीज, वो क्या करती है बेटा? रिस्क को कम करती है. सो इंश्योरेंस क्या कर रही है? इंश्योरेंस हेल्प्स टू गिव यू रिस्क कवर. सो ये क्या कर रहे हैं? ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए. ठीक है. रिस्क को कवर करने के लिए सर्विस दे रहे हैं. देन इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आप सब यूज़ करते हो, मोबाइल. देन सैटेलाइट प्रोडक्ट्स. कम्युनिकेशन का मतलब हो गया जो सैटेलाइट प्रोडक्ट्स है जितने भी हैं, इंटरनेट हो गया. ठीक है. नेटवर्किंग, कनेक्टेड आपके टीवी चैनल्स, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेशन. दीज ऑल आर गिविंग यू अ सर्विस. So I hope you have cleared these all three sectors, very very important in this chapter, primary, secondary and tertiary. Now next is the role of education. What is the role of education in our economy? Why education is important? क्यों पढ़ रहे हैं हम? एजुकेशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? क्यों स्कूल्स में आते हो? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? सो क्या करता है एजुकेशन? हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम. तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल हो सकती हैं, या जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जैसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आप एजुकेशन आपको हेल्प करेगा उसको बेटर यूज़ करने के लिए. आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसको कैसे बेस्ट यूज़ में ला सकते हो, एजुकेशन आपको वो हेल्प करेगा. फाइन. सो यहाँ पे एजुकेशन के लिए मैंने एक छोटी सी इक्वेशन बनाई है, एक फॉर्मूला बनाया जो आपको बहुत इजी रहेगा. अगर आपके पास एजुकेशन है प्लस स्किल, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, एजुकेशन प्लस स्किल्स, तो आपके पास हमेशा गुड अर्निंग्स रहेंगी बेटा. वाई? बिकॉज एजुकेशन आपको लर्न करने में हेल्प करेगा, आपको बताएगा हाउ टू डू द वर्क, बट स्किल्स आपको क्या बताएंगी? हाउ टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजुकेशन. आप प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लॉय कर सकते हो अपनी एजुकेशन को, कैसे आप उस स्किल की हेल्प से अपनी जॉब को कंप्लीट कर सकते हो. दैट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ गुड अर्निंग्स. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज, अब इस टॉपिक में आप जब एनसीईआरटी को रीड करोगे तो आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ रहेगा उसमें आप देखोगे कि आपको विमेन के बारे में बताया हुआ है. सो अर्लियर विमेन्स आर पेड लेस
और नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड। तो ये वाला टॉपिक आज हम यहाँ तक करने वाले हैं। सो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ नॉट अलाउड टू वर्क, जब हमें पुराने टाइम पे विमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था काम करने के लिए, और अब जब वो विमेंस को अलाउ किया गया है, दे आर डूइंग वर्क बट दे आर पेड लेस, दे आर कंपेयर्ड विद द मेन एंड दे आर पेड लेस अमाउंट एज कंपेयर टू मेन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉट अलाउड टू वर्क। डोमेस्टिक चोर्स में ही रहती थी विमेंस। दे यूज टू कुक फूड फॉर एट होम, they used to wash clothes, they used to clean. Women's are not allowed, और जब women's they are working, although they are working at home but still they are not allowed to give any amount, है ना, उनको कोई अमाउंट प्रोवाइड नहीं किया जाता था। women's are not being a service delivered, है ना। सो फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो विलास वाली स्टोरी, जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विलास वाली स्टोरी डिस्कस की थी, उसमें आपको एक चीज़ पता होगी, जो विलास की मदर थी शीला, वो डोमेस्टिक चोर्स में थी, मतलब वो घर पे ही काम करती थी, हाउस वाइफ थी। तो व्हाट शी यूज टू डू, शी जस्ट यूज टू मेक फूड एंड क्लीनिंग क्लोथ्स, घर के लिए काम करती थी। तो इज शी इज़ गेटिंग एनी अमाउंट फॉर दैट? नो, शी इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ऑल्दो शी इज़ डूइंग वर्क एट होम बट स्टिल शी इज़ नॉट अर्निंग एनीथिंग, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए। सो दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। सो दिस इज अर्लियर फॉर्म। नाउ डेज विमेंस आर पेड, अब विमेंस को मिल तो रहे हैं पैसे, लेकिन दे आर कंपेयर्ड विद द मेन एंड दे आर बीइंग अ लो इनकम। विमेंस को कम पैसा दिया जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और बहुत सारी लैक ऑफ। इसका रीज़न क्या है? नाउ आई हैव रिटन हेयर रीज़न, ये रीज़न है एक्चुअली, दिस इज़ अ रीज़न बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। विमेंस के पास स्किल्स कम होती हैं, एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ बीन हैपनिंग विद द विमेंस, ठीक है। बॉयज़ को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, अच्छे से एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, बट आज के टाइम पे गर्ल्स, आई एग्री कि आज के टाइम पे गर्ल्स और विमेंस में गर्ल्स में या बॉयज़ में डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट किया जाता, बट स्टिल द स्किल्स विच आर टू बी प्रेजेंट इन अ गर्ल और इन अ विमेन इज़ नॉट स्टिल ऑन अप्रोप्रिएट मैनर, वो अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं है एक गर्ल में। सो दैट इज़ द मेन रीज़न दैट इज़ अ लो इनकम फॉर अ गर्ल, ठीक है। उनको स्किल नहीं सिखाई जाती, उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की जाती। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, लॉयर्स की बात करें, तो अगर गर्ल्स इन प्रॉपर स्किल्ड एरिया में हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, देन दे आर गेटिंग हाई इनकम। बट अदरवाइज इफ़ यू फाइंड कोई छोटे मोटे जॉब्स अगर आपको दिखते हैं, या जहाँ पे नॉर्मली विमेंस आर वर्किंग, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी कहते हैं, तो वहाँ पे विमेंस की जो सैलरी है दैट आर लेस और वेज रेट आर लेस। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर द डे। थैंक यू सो मच। Please read carefully of your NCERT and I'll give you some questions. I'll provide you some questions that you have to solve. But first you have to look over this two topic. तो मैंने आपको आज questions जो देने वो इन्हीं से related दूंगी. Thank you so much all of you.